जय हिंद। प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है, आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताते हैं कि एकदम समझ में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको दो विधि होता है, एक अनुमान विधि होता है, एक बीजगणित विधि होता है। हम लोग बात करेंगे अनुमान विधि से। अनुमान विधि से जब हम हल करेंगे, संतुलित करेंगे समीकरण को, तो उसमें दो चीजों का ध्यान देना होता है, और वो है अभिकारक और उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। अब अभिकारक क्या है? अभिकारक हम उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने के बाद जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल या आरएचएस बोलते हैं। संतुलित करने में एक चीज ध्यान देना होता है कि उसका संतुलित करने के लिए समीकरण संतुलित है कि नहीं है। पहला नंबर ये ध्यान देना होगा कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, संतुलित दिया रहता है, लड़का लिख दिया है कि संतुलित करे, उसी में मार धड़ मार देता है, संतुलित समीकरण को दोबारा संतुलित करने लगता है। तो इस तरह नहीं करना। सबसे पहले ये देखना है कि वो समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है आपका, Mg है और O2 है, ठीक है। और ये दोनों जब रिएक्शन किया है तो बना है MgO, मतलब दोनों मिलकर ये बना है MgO। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम हो जाएगा LHS, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा RHS। इसको कहेंगे बायां पक्ष और इसको कहेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष एक चीज और, उत्पाद भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अभिकारक। अब देखिए, ये दोनों मिला है तो बना है एक नया पदार्थ बना है, और एक नया पदार्थ बना है तो हम उसको बोलेंगे उत्पाद, और उसी को बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। दूसरी बात ये देख लीजिए, अगर हम सीधी भाषा में बात किया जाए, बेसन हो गया, पानी हो गया, जल पानी हो गया, आग हो गया, तेल हो गया, धनिया हो गया, नमक हो गया, तब जाकर कुछ इसमें छूट रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, अपने से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। अब इस स्टेप में जब अभिक्रिया होगा दोस्तों, जब सब में अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, पकौड़ी बनेगा। क्या बनेगा, पकौड़ी बनेगा। जब ये पूरे अभिक्रिया करेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये क्या होगा, उत्पाद होगा। लास्ट में हमने क्या बनाया, पकौड़ी का निर्माण हुआ। कुल पूरा सान लेंगे तो हम उसको पकौड़ी थोड़ा बोलेंगे। जब छना जाएगा, लास्ट एकदम क्रिया जब फाइनल हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि यह पकौड़ी हुआ। तो ये पूरे क्रिया क्या हुआ, अभिकारक हुआ। ये पूरे क्रिया किया, अभिकारक हो गया, और इससे जो नए पदार्थ बना उसी को हम क्या कहें, पकौड़ी। इसी को बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, और इसको बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसमें बात क्या है कि इसमें संतुलित करना है, और सबसे पहले ये देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है। जब नहीं होगा तो उसको हम संतुलित करेंगे। और हम लोग जो प्रक्रिया अपना रहे हैं संतुलित करने का, तो अनुमान विधि से। क्या, अनुमान विधि। एकदम दोस्तों, अगर समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आएगा
तभी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर समझ में आया कुछ मत करिएगा। चलिए आइए देखिए, Mg मैग्नीशियम, O से ऑक्सीजन जब बन गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। Mg से मैग्नीशियम हुआ, O से ऑक्सीजन हुआ और बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का परमाणु इसमें कहीं संख्या दिया है। अब हम लोग करते हैं काम, तत्व एक लिखेंगे, एक बनाएंगे LHS का और एक बनाएंगे RHS का। ध्यान दीजिएगा, एक तत्व होगा, एक LHS होगा, एक RHS होगा और तत्व में होगा एक मैग्नीशियम होगा। इधर का भाग लेते हैं, तत्व जो है इसमें भी देखिए Mg है O है, Mg है O है तो O हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु कितना हो जाएगा, इधर कुछ संख्या नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है। और इधर मैग्नीशियम का परमाणु कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए मैग्नीशियम होगा तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसका परमाणु इसमें LHS में, इधर का भाग क्या हुआ, लिखे हुए LHS, इधर का भाग RHS। तो LHS में क्या हुआ, O का परमाणु कितना है, 2 है और इसमें O का परमाणु कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1। चलिए इसमें मैग्नीशियम का तो मेरा सही है, लेकिन ऑक्सीजन का इसमें LHS में 2 है और RHS में कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे कि Mg प्लस O2 और A है MgO, हमको किसको बराबर करना है, हमको करना है ऑक्सीजन के मान का बराबर करना है RHS को। अगर RHS को हम बराबर करना चाहते हैं ऑक्सीजन वाले को, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे, 2 लिख दिए तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का कितना हुआ, 2। इधर ऑक्सीजन का 2 हो गया, इसके आगे लिख दिए, तो ऑक्सीजन का 2 हुआ तो मैग्नीशियम का भी क्या हुआ, 2 हुआ। मतलब ऑक्सीजन का भी 2 और मैग्नीशियम का भी 2 इधर हो गया। ये समीकरण संतुलित नहीं था, अब संतुलित कर रहे हैं हम लोग अनुमान विधि से। तो मैग्नीशियम का 2 हुआ, ऑक्सीजन का 2 हुआ, इधर ऑक्सीजन का 2 ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम का कहां है, नहीं है। तो मैग्नीशियम का इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इसके आगे मैग्नीशियम का लिख देंगे 2। तो अब मिलाते हैं, Mg का 2 हुआ, इधर O का 2 हुआ। अब इधर आ जाइए, Mg का क्या हुआ, 2 हुआ, और इधर O का भी क्या हुआ, 2 हुआ। Mg का इधर LHS में 2 हुआ, RHS में Mg का 2 हुआ, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन का इधर 2 हुआ और ऑक्सीजन का RHS में कितना हुआ, 2 हुआ। तब ये समीकरण क्या हुआ, दोनों का बराबर आ गया, तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देख लीजिए ध्यान से, पहले हम इस तरह सारणी बनाकर देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है, और नहीं है तो कौन सा तत्व का मान बराबर, परमाणु संख्या बराबर नहीं है। और जिस तत्व का परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा, उस तत्व के परमाणु संख्या को हमें बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए हमें इस तरह सारणी बनाना होगा। तो इस तरह का बनाकर और हम अनुमान विधि से जिसका नहीं बराबर है उसको बराबर करेंगे, तो फिर मिला लेंगे कि ये समीकरण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जब बराबर हो जाएगा तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। एकदम आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
समीकरण को संतुलित करना है। Fe प्लस Fe प्लस H2O तीर का निशान होगा, उसके बाद होगा Fe3O4 और फिर होगा आपका H2 होगा केवल। अब देख लीजिए, इसमें LHS हुआ, इसमें पूरा RHS हुआ, और इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। और संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मिलाना होगा। ठीक है, मिलाना होगा। अब देखिए इधर Fe इसका परमाणु 1, इसके बाद H इसका परमाणु 2, O इसका परमाणु 1, इधर देखिए Fe इसका परमाणु 3, O इसका परमाणु 4, H इसका परमाणु 2। Fe का परमाणु क्या हुआ, 1 है, इसमें 3 है, इसमें H का परमाणु 2 है, इसमें O का परमाणु यहाँ पर H कर देते हैं, H हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4। सही होगा। Fe का 1 हुआ, Fe का 3 हुआ। अच्छा, एक चीज और समझना होगा कि आप लोगों को बता दें कि Fe जो है आयरन है, और H2O क्या है, भाप है, और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन है। आयरन ऑक्साइड A हुआ, A आपका भाप, H2O गैस है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और H है हाइड्रोजन हो गया। और A हो गया आयरन। आयरन का मतलब हुआ लोहा हो गया। क्या हुआ, लोहा। तो अब इसमें देखिए, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। इसका मान बराबर है, लेकिन इस दोनों का मान बराबर नहीं है। अगर इस दोनों का मान बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए अब हम बराबर करते हैं। इसमें क्या है, Fe का मान 3 है, यहां लिख देते हैं Fe प्लस H2O, और ध्यान से समझना होगा Fe3O4 और प्लस H2। इसमें 3 है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो हमें Fe का मान 3 है, तो इसमें भी तो 3 आना चाहिए, तभी तो हमारा समीकरण संतुलित होगा। अब क्या होगा कि इसके सामने आगे क्या लिखेंगे, 3, तो Fe का मान 3, Fe का मान 3। अब बात है कि O का परमाणु संख्या 4 है। O का परमाणु संख्या कितना है, 4। अब जब O का परमाणु संख्या जब 4 है, तो इधर भी O का परमाणु संख्या 4 होना चाहिए, तब हम इसके आगे लिखेंगे 4। यहां पर लिखेंगे कितना, 4 लिखेंगे। जब 4 लिख देंगे तो O का परमाणु 4 हो जाएगा, लेकिन H का परमाणु कितना होगा, 4 गुना के 8। एक चीज समझना होगा कि इसमें गुणा होता है, गुणा किया जाता है, तो 4 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु 4 तो हो गया, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु कितना हो गया, 4। इसमें भी ऑक्सीजन का परमाणु हमने 4 लिख दिया तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हुआ, 4 गुना के 8 हुआ। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, अनुमान में यही है, अनुमान लगा लगा कर उसको बनाना होगा। अब H का परमाणु 4 गुना के 8 हुआ, इसमें भी 4 गुना के 8 हुआ। H का परमाणु 4 गुना के 8, मतलब इसमें लिखते हैं Fe, इसमें लिखते हैं O, इसमें लिखते हैं H। ये संतुलित नहीं था, अब ये संतुलित हो गया है।
Fe का मान और O का मान, H का मान। चलिए लिखकर देखते हैं। Fe का मान कितना हुआ? 3। इसमें Fe का मान कितना हुआ? 3। इसमें O का मान कितना हुआ? 4। इसमें O का मान कितना है? 4। इसमें H2 का मान कितना है? 4 गुना के 8। और इसमें कितना मान है H का? तो 4 गुना के 8। Fe का 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 4, H का 8, इसमें 8। इस तरह से आप अनुमान लगाकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और ये किसी भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण करना हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो लाइक करिए और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। शेयर एकदम करें अगर सवाल समझ में आया तब। ये आप लोगों को संतुलित करना इतना आपका समीकरण को संतुलित एकदम क्लियर हो जाए। इसको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? LHS और RHS में होता है। LHS का परमाणु संख्या और RHS के परमाणु संख्या के देखते हैं। LHS के परमाणु संख्या और RHS के परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं है तो हम उसको अनुमान लगाकर इसमें क्या रखे रहा है परमाणु संख्या, चाहे कोई संख्या कैसे बैठाएंगे और इधर कैसे बैठाएंगे। LHS और RHS के मान को, परमाणु संख्या को बराबर करना होगा अनुमान विधि से। और इस तरह से आपका रासायनिक समीकरण क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, पूरे खत्म हो गया। अब इस तरह से आएगा परीक्षाओं में तो हमको लगता है कि अब धड़े बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।